आपके प्यार का, आपके लाड का, आपके अफेक्शन का आपका बच्चा हकदार है। ओनली 5 इंपॉर्टेंट बातें, केवल 5 बातें आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग में बड़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो को देखने के बाद आपका अपने बच्चे के प्रति एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत शानदार ढंग से कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों प्लीज वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, यह फर्स्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे की अपब्रिंगिंग में। अगर यह आपके अंदर नहीं है तो आप निश्चित है आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग ठीक से कर ही नहीं सकते। आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर यह नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी आपके हाथ कुछ नहीं रहने वाला है। इसलिए इस पॉइंट को अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। उससे पहले कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 है डोंट फोर्स देम टू ईट। दोस्तों 2 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है। सॉलिड फूड उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन ज्यादातर बच्चे खाना खाना पसंद नहीं करते, आनाकानी करते हैं, मदर को परेशान करते हैं। और माँ तो माँ होती है, अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती, वो फोर्स करती है उसको खाना खिलाने के लिए, और यही बात बनते बनते बिगड़ जाती है, बच्चा जिद्दी हो जाता है। दोस्तों जिद्दी बच्चे को संभालना बहुत ही टफ काम है। छोटे बच्चे तो समझ जाते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब बच्चा आनाकानी करे, खाना खाने में नखरे दिखाए या जिद करे तो उसकी बातों में ना आए। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें, थोड़ा अपने को मजबूत रखें। स्पेशली मदर्स, जब भी वो खाना मांगे दोबारा उसको वही खाना दें। जब आप 3-4 दिन 5-6 दिन इस तरह की प्रैक्टिस रखेंगे तो वो समझ जाएगा कि मेरी मदर, मेरे फादर मेरी बातों में आने वाले नहीं हैं। बच्चे बड़े इंटेलिजेंट और बड़े समझदार होते हैं, उनकी ऑब्जर्विंग पावर बहुत शानदार होती है। वो समझ जाएगा कि तेरी बात चलने वाली नहीं है और वो उसी खाने को खाना स्टार्ट कर देगा। इसलिए थोड़े दिन के लिए आपको अपने को स्ट्रांग रखना है, अपने को मजबूत रखना है, अपनी बात पर अड़े रहना है। जो खाना आप उसको अब खाने के लिए दे रहे हो, अगर वो 1 घंटे बाद मांगता है तो वही खाना उसको 1 घंटे बाद भी दें। नया बनाकर ना दें, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले। लेकिन हाँ, ये जरूर कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चा पसंद करता है वो खाना उसको मिल जाए। घर में जो भी खाना बना हुआ हो उसमें से ही उसके लिए थोड़ा सा निकाल लें और उस खाना खाने की उसको आदत डालें। दोस्तों धीरे धीरे आपका बच्चा आपकी बात को समझ जाएगा कि आप क्या चाहती हो और किस तरह का खाना खिलाना चाहती हो। वो उसमें रम जाएगा और उसी तरह के खाने को पसंद करने लगेगा। फ्रेंड्स, थोड़ी थोड़ी देर में अपने बच्चे को स्नैक्स वगैरह दे सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं, या जो वो पसंद करता है वो चीज दे सकते हैं। लेकिन सारा खाना होममेड होना चाहिए, मार्केट वाला नहीं, क्योंकि मार्केट का खाना बच्चे के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और होममेड जो आप बनाते हो, जो मदर बनाती हैं, उससे बेहतरीन खाना दुनिया का कोई हो नहीं सकता, उससे हेल्दी खाना दुनिया का कोई हो नहीं सकता। इसलिए जब भी अपने बच्चे को स्नैक्स दें या खाना दें, होममेड होना चाहिए, मार्केट का नहीं होना चाहिए। और कभी भी उनको खाना खाने के लिए फोर्स ना करें। जब उसका दिल करता हो तभी थोड़ा थोड़ा देर में उसको स्नैक्स प्रोवाइड कराएं, जिससे बच्चा आपका जिद्दी भी नहीं बनेगा और आराम से खाना खाना सीख भी जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है बच्चे की इमोशंस और उसकी फीलिंग की रेस्पेक्ट करें। दोस्तों यह समय आपके लिए सबसे मुश्किलों से भरा हुआ होता है। ज्यादातर पेरेंट्स नहीं जानते कि उनको बच्चे की अपब्रिंगिंग में क्या करना है और कैसे करना है। हमारी कंट्री में सब कुछ पेरेंट्स पर छोड़ दिया गया है। गवर्नमेंट ने कुछ इस पर खास काम नहीं किया है और ना ही हो रहा है। इसलिए अनजाने में कई बार पेरेंट्स से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको बच्चा पूरी जिंदगी भुगतता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं या कोई आपके घर आ रहा है और आपका बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहता तो प्लीज फोर्स ना करें। कारण आपको नहीं पता, लेकिन बच्चा जानता है कि वो उनके पास क्यों नहीं जाना चाहता, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती ना करें। और अक्सर ऐसा होता है कि आप बच्चे से विश करने के लिए बोल रहे हो और वो विश करना नहीं चाहता, तो छोड़ दें, फोर्स ना करें। करने लगेगा, अभी देर नहीं हो गई है, और आप जिद करोगे, ऐसे माहौल में उस पर प्रेशर बनाओगे तो वो जिद्दी हो जाएगा। और जिद्दी बच्चा बनना बिल्कुल भी सही नहीं होता है उसके फ्यूचर के लिए। इसलिए उसको नेचुरल ग्रो होने दें, उसके साथ जबरदस्ती ना करें। आपकी देखा देखी वो भी विश करने लगेगा, वो भी रेस्पेक्ट करने लगेगा। जैसा आप करोगे आपको वैसा ही कॉपी करने लगेगा। इसलिए अभी इस माहौल में उसके साथ इस तरह की कोई जबरदस्ती ना करें। अक्सर पेरेंट्स देखते हैं कि 1 2 3 सुना दीजिए, कोई पोएम सुना दो, और बच्चा नहीं सुनाता। उसका मन है कई बार
कि वो नहीं सुनाना चाहता, लेकिन पेरेंट्स जिद करते हैं कि सुनाओ, तो वो माहौल खराब हो जाता है, पेरेंट्स अपसेट हो जाते हैं। अपसेट होने की जरूरत नहीं है, बच्चा है, उसका अपना भी मन है, तो उस पर प्रेशर ना बनाएं। प्रेशर बनाकर उसको जिद्दी ना बनाएं, उसको फ्री रहने दें। दोस्तों, बच्चे की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर चेंजेस भी हो रहे हैं। जिस तरह की केयर आप उसके साथ आज कर रहे हो, यह जरूरी नहीं है कि उसको इस तरह की केयर की आगे भी जरूरत पड़े, लेकिन पेरेंट्स वही केयर उसको सदैव देना चाहते हैं और यही प्रॉब्लम हो जाती है। बड़े होने के साथ उसको नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, उत्सुकता बढ़ती है, सीखने की जिज्ञासा बढ़ती है, इसलिए कुछ चीजें को वो करना भी चाहता है। छोटी मोटी चीजें उसको करने दें अपनी ही निगरानी में। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, समझ बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो उसको टोका टिप्पणी ना करें, छोटी मोटी कामों को करने दें अपनी निगरानी में। पॉइंट नंबर 4 है बच्चे को सोने में उसकी हेल्प करें। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट को भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। कई बार आपने देखा होगा बच्चे तेज तेज आवाज में रोना स्टार्ट कर देते हैं। उस कारण को जानना होगा कि आखिर हमारा बच्चा इतनी तेजी से क्यों रो रहा है। जनरली इसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है बच्चा थक गया हो, दूसरा होता है उसको नींद आ रही हो, और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है वह भूखा या प्यासा हो। दोस्तों, बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, वो खेलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो थक चुके हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको नींद आ रही है, उनको पता ही नहीं चलता कि उनको भूख लग रही है या प्यास लग रही है। और जब यह सब कुछ होता है तो वो तेज तेज रोना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो जानता नहीं है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। यह हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा बच्चा खेलते खेलते कितनी देर में थक जाता है, कितनी देर में उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, और कब कब वो सोना चाहता है। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में इन सब बातों को ध्यान रखना होगा, तभी आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग अच्छी तरह से हो पाएगी। प्लीज टेक केयर। पॉइंट नंबर 5 है कंट्रोल योर एंगर। अभी हमने बात की थी कि बच्चों को खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों, होता है, और जब वो खेलते हैं तो गंदे भी हो जाते हैं। जब वो खेलते हैं तो घर के सामान को इधर उधर बिखेर देते हैं। जब वो खेलते हैं तो घर के सामान को तोड़ भी देते हैं। इससे आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। यह सब बड़ा ही नेचुरल है जो आपने भी किया होगा। दोस्तों, जब आप गुस्सा करते हो तो आपकी गुस्सा आपके चेहरे पर दिखाई देता है, आपकी एंजाइटी आपके फेस पर स्पष्ट दिखाई देती है, और आपके बच्चे की ऑब्जर्विंग पावर बड़ी जबरदस्त होती है। वह सबको कैच करता है, सब चीजों को देखता है, वह चीजें उसके अंदर ट्रांसफर होने लगती हैं जो उसको डिस्टर्ब करती हैं, जो उसकी अपब्रिंगिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको अपने बच्चे की खातिर ये सब कुछ छोड़ना होगा, उस पर गुस्सा करना बंद करना होगा। अगर आप गुस्सा करेंगे तो का टिप्पणी करेंगे तो वह खेलना बंद कर देगा, उन चीजों को करना बंद कर देगा, डर जाएगा, सहम जाएगा। इसलिए अपने बच्चे के लिए प्लीज शांत रहें, हैप्पी रहें, तभी बच्चा आपकी कॉपी करेगा, वो भी खुश रहेगा, वो भी शांत रहेगा, जो उसकी जिंदगी के लिए, उसकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए प्लीज अवॉइड इट। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं, और यह चीज आपके अंदर, यह क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर यह नहीं होगी तो आप अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ठीक से नहीं कर सकते, और यह चीज है पेशेंस। यस फ्रेंड्स, विदाउट पेशेंस आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग ठीक से कर ही नहीं सकते। छोटे बच्चे के पैदा होने पर घर में खुशियां आ जाती हैं, लेकिन इसके साथ ही आपके लिए एक चैलेंज भी स्टार्ट हो जाता है। आपको नहीं पता उसको किस तरह हैंडल करना है, आप नहीं जानते उसकी किस तरह से केयर करनी है। छोटे बच्चे नटखट होते हैं, वो कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, वो आपके रोके से नहीं रुकेंगे। ऐसे में आपको ही पेशेंस रखना होगा, आपको ही शांति से काम लेना होगा। दोस्तों, बच्चों के अंदर एनर्जी जबरदस्त होती है, इसलिए उनको बिजी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें बच्चे बिजी भी रहते हैं और कुछ सीखते भी हैं, और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। उसमें से एक एक्टिविटी है बच्चों को जंप करवाएं, गिनती करवाएं, डांस करवाएं, उनसे सिंगिंग करवाएं, और एक्टिविटीज में उनको बिजी रखें और खुद भी बिजी रहें। घर में कुछ क्रॉस कर दें, कुछ कलर से उनको पॉइंट बना सकते हैं। फ्रॉक जंप करवाइए, फ्रॉक जंप बहुत ही एंटरटेनिंग एक्टिविटी होती है, और आप भी उनके साथ इन्वॉल्व रहें, जिससे बच्चे आपके इंस्ट्रक्शंस को लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप कहते हैं गिनती सुनाइए तो वो गिनती सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, जब आप कहते हो जंप कीजिए
तो इससे आपके इंस्ट्रक्शंस को भी लेना बच्चा स्टार्ट कर देते हैं, बच्चा ओबेइंग बनता है, आपके साथ कनेक्ट होता है। बच्चों को गुड्डे गुड़िया का खेल भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। दोस्तों आप भी उनके साथ खेलें, और जब आप उसके गुड्डे से, उसकी गुड़िया से बातें करते हैं, उसकी इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, तो इन बातों को बच्चा ऑब्जर्व करता है, देखता है, सीखता है, और वो भी उनसे उसी तरह की बात करने की कोशिश करता है। इससे उसकी स्पीकिंग, उसकी लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट होता है, और बच्चा अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना भी सीखता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखता है। और अगर बच्चा इमोशंस और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीख जाएगा, जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता, यह मेरी गारंटी है। इसलिए इस खेल में बच्चा इमोशंस और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीखता है, लैंग्वेज सीखता है, स्पीकिंग सीखता है। तो आप इस गुड्डी गुड़िया के खेल में आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहें और खेलें। हाइड एंड सीक बच्चों का सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम होता है, आप भी उसका पार्ट बन जाइए। और जरूरी नहीं कि आप और बच्चा ही छुपे, कभी कभी उसकी गुड्डी गुड़ियों को भी छुपा सकते हैं, उसके खिलौनों को भी छुपा सकते हैं, उसके टॉयज के साथ भी आप खेल सकते हैं। जब आप इस गेम में उसके साथ खेलते हैं तो बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप होता है, क्योंकि वो कहीं छुपा हुआ बैठा है, या कहीं उसका टॉयज या उसकी गुड़िया उसने छुपा रखी है और बता नहीं रहा है, तो उसके अंदर पेशेंस क्रिएट होता है, जो उसकी अपब्रिंगिंग में बहुत हेल्पफुल होगा, उसकी आगे फ्यूचर के लिए बड़ा ही हेल्प होगा। आपका इंस्ट्रक्शंस वो लेना स्टार्ट कर देता है, बच्चा ओबेइंग बनता है, आपके बच्चे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और बच्चा बिजी भी रहता है। एक होता है बच्चों को रंग बिरंगी चीजें बड़ी पसंद होती है, मार्केट से कुछ बुक्स या कुछ और ऐसी चीजें ला सकते हैं जो बच्चे को अच्छी लगती हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ खेलें, उनको देखें और उसको बिजी रखें। और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जो आप बच्चों के साथ घर में करके उनको बिजी रख सकते हो। इससे वो आपके साथ कनेक्ट रहेगा, आपके साथ उसकी बॉन्डिंग बढ़ेगी और घर में खुशहाली रहेगी, बच्चा ग्रो अपब्रिंगिंग उसकी शानदार हो पाएगी। दोस्तों बच्चे तो बच्चे होते हैं, शैतानी तो करेंगे ही। अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन शैतानी करेगा? आप उसके इस लड़कपन को, इस बचपने को एंजॉय करें और उनको शैतानी भी करने दें, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ने का। जो बच्चा जितना ज्यादा नॉटी होता है वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। इसलिए आज यह थोड़े समय का बचपना होता है, उस बचपने को एंजॉय करें, इरिटेट ना हो, अपना आपा ना खोएं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर भी करें। अपने एक्सपीरियंसेस और सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने बच्चे के साथ कनेक्ट रहें। धन्यवाद।